बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हिरा शकील। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक हमने आपके लिए रखा है वो चक्करों से मुताल्लिक है। पहले हमने जिस टॉपिक पे बात की थी वो थी मेनियर्स डिजीज, जिसमें चक्करों से मुताल्लिक आपको मालूमात दी गई थी। तो आज हम उन्हीं चक्करों में से एक चक्कर की बात करेंगे जो है BPPV यानी बिनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साथियों कि BPPV यानी बेनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो होता क्या है। तो BPPV एक तरह का वर्टाइगो होता है यानी चक्कर आना होता है, जिसमें कि जब आप करवट बदलते हैं, जब सर को आप ऊपर करते हैं तो चक्कर आया, सर को नीचे किया झुकाया तो चक्कर आया, हर तरफ से चक्कर आते हैं। अगर इसी तरह से कुछ पल के लिए ऐसा होता है तो उसको हम BPPV कहते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डिजीनेस भी मरीज को आती है और कमजोरी भी आती है। तो ये BPPV की सबसे बड़ी पहचान होती है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी तफसील जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। तो बेनाइन यानी कि इसमें किसी तरह का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ये नहीं है। पैरोक्सिमल यानी कि ये एकदम से आ जाता है, सडनली आ जाता है। पोजिशनल के आप अपने सर का जो पोजीशन चेंज करते हैं, यानी आपने सर ऐसे साइड में घुमाया, ऊपर देखा, नीचे देखा या ऊपर नीचे हेड को अपने शेक किया, तो किसी भी मूवमेंट से प्रॉब्लम जो एकदम से आपको वर्टाइगो होता है और इसीलिए हम इसको इस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो हमारे कान हैं, जो इनर एयर है, वो हमारा बैलेंस मेंटेन करता है। तो इनर एयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं और इसमें फ्लूइड रहता है और साथ ही हमारे कानों में छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि बेस में वो चिपके होते हैं और ये जो फ्लूइड है ये बैलेंस को मेंटेन करता है। तो अब जो ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ये अगर अपने जो बेस है वहां से वो किसी वजह से निकल जाए, वहां से वो डिसलॉग हो जाए और ये तीनों कैनाल में से किसी भी कैनाल में ये चला जाए, तो ये आपको वर्टाइगो है या BPPV है। तो इसकी परेशानी आपको हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो चक्कर आते हैं, ऐसा लगता है सब स्पिन हो रहा है सर। साथियों, मेनियर डिजीज में भी ऐसा हो सकता है, बट मेनियर डिजीज में आपके कानों में से आवाजें भी आती हैं जिसको हम टेनाइटस भी बोलते हैं। कान बजते हैं, कान में से सीटी की आवाज आती है, तो वो एक कंडीशन होती है। पर BPPV जो मेनियर डिजीज है उससे अलग होता है। मेनियर डिजीज में जो सुनने की ताकत है वो भी कम हो जाती है और मेनली जो टेनाइटस है, जो कान बजते हैं, वो हमें BPPV में देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपको BP की प्रॉब्लम हो रही है, BP आपका बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रोक की वजह से ऐसा हो सकता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से भी चक्कर महसूस हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो BPPV है ये ज्यादातर हम देखते हैं कि 50 इयर्स के बाद ज्यादातर देखने को हमें मिलता है। 50 to 70 इयर्स के बीच में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है और ये जो चक्कर सा महसूस होता है बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, यानी 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। तो विद इन 1 मिनट के लिए ये प्रॉब्लम होती है। एकदम से चक्कर फील होता है, एकदम लगता है सर स्पिन कर रहा है। और ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये सब ऐसे हो सकता है कि किसी वजह से, इंजरी की वजह से हुआ हो। अगर आपको सर पे चोट लगी हो, आप गिर गए हो, सर के बल गिरे हो, किसी तरह की कोई सर्जरी हुई हो, साइनस की कोई सर्जरी हुई हो, एयर की कोई सर्जरी हुई हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो अगर आपके सर में कहीं चोट लग जाए तो ये भी BPPV की वजह हो सकती है। तो अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स में आपको देखने को मिलेगा, आपके सर पे जो चक्कर आते हैं वो स्पिनिंग सेंसेशन होता है, ये महसूस होता है। और ये कब महसूस होता है? कब? जब आप सर को हिला रहे हैं, आपने नीचे झुक के कुछ सामान उठा लिया, कोई चीज उठा ली, तो आपको चक्कर आ गया। हर तरफ सर घुमाने से, तो यानी कि आप अपने सर का पोजीशन चेंज करते हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आपको हो सकती है। सर में एकदम से चक्कर आता है, सर में भारीपन महसूस होता है, सर में दर्द महसूस हो सकता है।
आपको लॉस ऑफ बैलेंस होता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि मैं जैसे बस खड़े खड़े गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी। इसके साथ साथ नोजिया फील होना, वॉमिटिंग फील होना, कभी कभी वॉमिटिंग मरीज को हो भी जाती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, ये बेसिकली एक बैलेंस होता है बॉडी का, वो बिगड़ जाता है और हमारा जो इनर एयर है वो हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है और इनर एयर की वजह से ही जो BPPV है उसकी कंडीशन देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको भी BPPV है तो सबसे पहले डायग्नोस करना कि किस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, इसको हमें देखना है और फिर हमें उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट देना होती है। तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो होम्योपैथिक में कुछ अद्वियात हैं जो इस कंडीशन में अच्छी मदद कर सकती हैं। तो आइए चलते हैं अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन का हम जिक्र करेंगे वो है बेलाडोना। BPPV में अगर सर में भारीपन हो, जब चक्कर आते हो, ऐसा लगेगा कि सर एकदम फट रहा है, दर्द से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लगेगा कि ब्लड पूरा सर में जमा हो गया है या सर में आ गया है, तो ऐसी इनिशियल स्टेज में ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। इसके अलावा जब आप रात में लेटते हैं, करवट लेने को घूमते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कोनियम मैक। ये दवा भी BPPV के लिए बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। इसमें आप सर को मूव करते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, नीचे झुके कुछ उठाने को, तो इस टाइम पे प्रॉब्लम आपको एकदम से महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए कोनियम मैक 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करेंगे जेलसीमियम। इसमें हम क्या देखते हैं दोस्तों कि पेशेंट को जो सर की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ उन्हें ऐसा लगता है कि कम दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है और ऐसा लगता है सर के ऊपर चारों तरफ जैसे कोई कपड़ा या रस्सी बांध दिया गया हो, आपका सर अचानक घूमा और आपको चक्कर आ गया। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए जेलसीमियम 30 पावर में बहुत अच्छा काम करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है कोकोलस। आपको जो BPPV की प्रॉब्लम है, इसके साथ आपको नोजिया महसूस होता है, वॉमिटिंग फील होती है और वॉमिटिंग मरीज कर भी देता है और साथ में आपको लॉस ऑफ बैलेंस फील हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए कोकोलस 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन हमारी है ब्राइनिया। पेशेंट को फील होता है जो ब्रेन है अंदर, यानी स्कैल्प के अंदर जो ब्रेन है वो एकदम से हल्का सा है, लूज सा फील हो रहा है, सर के पीछे दर्द होता है और सर एकदम हिलाया तो सर की मूवमेंट से वर्टाइगो वापस आ जाता है, चलने से मरीज में एग्रवेशन होता है और बैठने से आराम मिलता है। तो ऐसी कंडीशनों के मरीज को चलने से तकलीफ बढ़ जाती हो और बैठे रहने से उसे आराम मिलता हो, तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए ब्रायोनिया एल्बा 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। हमारी लास्ट मेडिसिन है एकोनाइट। अगर आप एकदम चेयर या सोफे वगैरह पे बैठे हैं और बैठकर एकदम से उठते हैं तो आपको चक्कर आ जाता हो, तो ऐसी कंडीशन को जो अचानक से आपको चक्कर आते हो उसके लिए एकोनाइट 30 पावर में इस्तेमाल कराई जाएगी। तो ये थी दोस्तों BPPV की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद है कि इन दवाओं से आपको काफी फायदा होगा और आप जान सके होंगे कि आपको मेनियर्स डिजीज और BPPV में फर्क। तो दोस्तों मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेके। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।